हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को। आज मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स का, जो कि नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, कई आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं वीटी ग्राफ्स का। सभी को पता है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स होते हैं उनका स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होता है, वो आपका dv/dt होता है। dv/dt का मतलब होता है एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपको पता है v कांस्टेंट होता है, तो इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है जो पैरेलल होता है आपके टाइम एक्सिस से। टाइम एक्सिस की एकदम पैरेलल रहेगी लाइन। ठीक है, थीटा 0 डिग्री, स्लोप आपका 0 डिग्री होता है। आपको पता है यहाँ पर जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है। tan थीटा आपको एक यानी एक्सेलरेशन देता है। तो इस केस में थीटा 0 डिग्री है, v कांस्टेंट है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ 0 होगा, क्योंकि tan 0 आपका 0 होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में u 0 होता है। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है और v इक्वल्स टू at ये चलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर u 0 होने के कारण v इज इक्वल्स टू at, यानी कि ये सिंपल लीनियर ग्राफ यानी सिंपल लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इस केस में ग्राफ 0 से स्टार्ट ना होकर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये वाली जो वैल्यू आई है, आपको पता है दिस वैल्यू, यहां पर ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट ना हो कि यहां से कहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि इक्वेशन में u 0 नहीं है, इक्वेशन में u 0 नहीं है। तो जब u 0 नहीं होता तो यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी u की, और वहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो v इक्वल्स टू u प्लस at, ये आपको पता है। तो यहाँ जो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है mx प्लस c, तो याद रखना है c 0 नहीं है। इस केस में c 0 नहीं है, इसलिए ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, c के बराबर रहेगी। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। मान लो u की वैल्यू 2 है, u की वैल्यू 6 है, तो ग्राफ वहीं से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ओरिजिन से कब स्टार्ट होगा, जब c की वैल्यू 0 होती है। तो y इज इक्वल्स टू mx का केस जो कि ये वाला था, y इक्वल्स टू mx का केस ये वाला था। जब c 0 था तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था ग्राफ। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है और लेस देन 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री से छोटा रहेगा। v इक्वल्स टू u माइनस at, ये स्लोप नेगेटिव ग्राफ है, रिटार्डेशन ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी u से नीचे घट रही है। ठीक है, वेलोसिटी घटते घटते 0 हो जाएगी, तब तक ये ग्राफ चलता रहेगा, तो इसका स्लोप नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ध्यान रखना, अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है तो वीटी ग्राफ आपका अपसाइड कर्व और डाउनसाइड कर्व में आता है, यानी पैराबोला, अपसाइड पैराबोला और डाउनसाइड पैराबोला, तो डाउनवर्ड्स पैराबोला। इस केस में स्लोप पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर अपन टेंजेंट खींचें तो ये स्लोप को बता रहा है। इस ग्राफ पर जो टेंजेंट मैंने खींचा है ये स्लोप को बता रहा है, और यहाँ पर मैंने जो टेंजेंट खींचा है ये भी स्लोप को बता रहा है। तो इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव स्लोप है और ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ थीटा डिक्रीजिंग है, इसलिए ये रिटार्डेड मोशन हो गई। ये कौन सी मोशन हो गई आपकी, रिटार्डेड मोशन का ग्राफ। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, और यहां पर भी ये रिटार्डेशन है, ये भी यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। ये भी रिटार्डेड मोशन का एग्जांपल है। ये यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये वीटी ग्राफ के कुछ स्पेशल केसेस थे जो मैंने आपको बताया, जो कि नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना बहुत जरूरी है। जितने भी ग्राफ्स हैं उनकी आपको स्टडी करनी आनी चाहिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगा, तो सीरीज के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।